मंद है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परमात्मा क्यों लेते हैं? दुष्टों का विनाश करने के लिए और सज्जनों का कल्याण करने के लिए समय समय पर जब यह पृथ्वी दुखी हो जाती है असुरों से, राक्षसों से, तो यह गौ का रूप धारण करके परमात्मा के पास चली जाती है। प्रभु, अब मैं इस पृथ्वी का भार नहीं ले सकती, तो परमात्मा आश्वासन देते हैं और समय समय आने पर असुरों का विनाश करते हैं। और धर्मशास्त्र बहुत है, पर सभी शास्त्रों का सार क्या है? यह भागवत महापुराण सभी शास्त्रों का सार है। भगवान शक्तिशाली तो है, परंतु बार बार अवतार क्यों लेते हैं? प्रश्न ये है। और अवतार लेते हैं तो उन्होंने कितने अवतार आज तक लिए? प्रमुख रूप से भगवान के 24 अवतार वो बीच में माने जाते हैं। और शौनक आदि ऋषियों ने पिछले अध्याय में अवतारों का संबंध प्रश्न पूछा था कि अवतार को धारण क्यों करते हैं? इस पर सूत जी कहते कि शौनक आदि ऋषियों, भागवत में भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतारों का वर्णन बताते हैं। और अवतार घर में होना चाहिए, मंदिर में नहीं। मानव शरीर ही घर है और अवतार श्रवण के जीवन, अवतार से सर्व जीवन जो है सुधर जाता है। भगवान के सारे धर्म जीवन में आ जाए है और इसीलिए अवतार का वर्णन होता है। जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् मादादिभिः सम्भूतं षोडशकलां आदौ लोकसृष्टया। तो सबसे पहले परमात्मा का अवतार हुआ आदि पुरुष के रूप में। और सृष्टि के आरंभ में भगवान ने लोक निर्माण की इच्छा करने के लिए, और इच्छा होती प्रारंभ में महतत्व आदि से निष्पन्न महापुरुष अवतार का वर्णन हुआ। और उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 पंचभूत लगा करके 16 कलाएं, ये परमात्मा के 16 रूप है। 16 कलाओं के भगवान हैं आदि पुरुष। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए कहा, ब्रह्मा जी को आप सृष्टि करो। परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने शौनक आदि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषियों को प्रकट किया। आगे आएगा इसका वर्णन विस्तार से। तो उन्होंने जो है कहा कि हम सृष्टि नहीं करेंगे, तो क्या करोगे? हम तो भगवान का भजन करेंगे। चलो अभी बच्चे हैं, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो सृष्टि कर देंगे, कोई बात नहीं बेटा, आप भजन करो। तो ये सनत कुमार के रूप में
परमात्मा का दूसरा अवतार हो गया। जब देवासुर संग्राम हुआ, हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को उठाया और उठा करके जल में ही छोड़ दिया, और वहां से भगवान ने वराह का रूप धारण करके युद्ध करके इस पृथ्वी की स्थापना करी। भक्ति स्वरूप नारद का नर नारायण कपिल दत्तात्रेय यज्ञ ऋषभ पृथु धन्वंतरी मोहिनी हयग्रीव वामन व्यास 16वां अवतार है भगवान परशुराम का, जिनका प्राकट्य दिवस है। और 10 अवतार में छठे अवतार भगवान परशुराम माने जाते हैं। 24 अवतारों में 16वां अवतार भगवान परशुराम का माना जाता है। और मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार राम, बलराम कृष्ण और बुद्ध अवतार 23 अवतार हो गए। चौथा जो है कलयुग के अंत में होगा, उसका नाम कल्कि अवतार है। और यज्ञों के स्वामी भगवान ने संसार के कल्याण और पृथ्वी का भार उतारने के लिए वराह रूप में जन्म लेकर के और अवतरित होकर के इस पृथ्वी का भार उतारा। और नारद अवतार जो भक्ति का अवतार है, नर नारायण का अवतार, भगवान का नाम मदन मोहन भी है, अर्थात जहाँ मद हो ही नहीं, जहाँ अहंकार हो ही नहीं, जहाँ मोह हो ही नहीं, ऐसे मदन मोह। और कपिल के रूप में भगवान का अवतार हुआ। यह अवतार ज्ञान अवतार, वैराग्य से भक्ति दृढ़ होती है। और भगवान ने अपनी माता देवती को साख्य शास्त्र का उपदेश दिया। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी का, भक्ति ज्ञान संयम सदाचार ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने के जीवन में बताते हैं। इसी प्रकार जो है 24 अवतार हो गए, परंतु 24 अवतारों में भी केवल राम और कृष्ण का ही पूर्ण अवतार है 16 कलाओं का, तो कृष्ण ही है। कलौ नष्ट त्रिसामेश पुराणार्को धनोदितः। सूत जी ने कहा आपके द्वारा पूर्वोक्त सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया, लेकिन अब आपने धर्म के विषय में पूछा था, सो धर्म भी इसी के आश्रय रहता है। और अब आप जो है आपकी और कुछ पूछने की जिज्ञासा क्या है? कहा तो प्यासी असंतोष लिखे। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबरः कथा भागवती पुण्या यदा भगवान शुकः। नैमिषारण्य में संतों की सभा में उपदेश करते हुए सौनक जी ने सूत जी से कहा कि महाभाग, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, आप हमें जो है अपनी कथा सुनाइए। जो कथा श्री सुखदेव जी ने गंगा तट पर अनशन बैठे हुए आमरण अनशन बैठे हुए परीक्षित को सुनाया था, और परीक्षित की जो है मुक्ति कराई थी, ऐसी कथा हमको सुनाइए। द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर्ये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। जब द्वापर के अंत में
कलयुग का आगमन हुआ, तो उस समय जो है वेद व्यास जी का आगमन हुआ। वेद व्यास जी का अवतार ज्ञानावतार है। त्रिकालदर्शी थे, उनको चिंता होने लगी कि कलयुग के वंचित प्राणियों का किस प्रकार उद्धार होगा। तो उन्होंने एक वेद के 4 वेद बना दिए। संतुष्टि नहीं हुई, उपनिषद लिख दिए, दर्शन लिख दिए, शास्त्र लिख दिए, यहाँ तक कि 17 पुराण भी लिख दिए। फिर भी जो है मन अशांत ही रहा। और जब असंतोष में बैठे हुए थे तब भी उनकी मन की शांति नहीं हुई। तो वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी कहते हैं, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यन्ति शारीरा आत्मा मानसैव वा। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, हे पाराशर्य नंदन, आप इतने अप्रसन्न क्यों हैं? आपका मन इतना अप्रसन्न क्यों है? क्या कोई कारण है? व्यास जी ने कहा, व्यास जी, नारद जी कहते हैं, आप तो परम ज्ञानी हो और महाभारत के जैसे महान ग्रंथ की आपने रचना कर दी, अनेक ग्रंथ आपने रच दिए, 17 पुराण। व्यास जी बता रहे हैं, मैंने 17 पुराण लिख दिए, अनेक शास्त्र लिख दिए, लेकिन मेरा मन असंतोष है। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपका मन असंतोष है। यथा धर्मादयस्सार यथा मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। आपने ग्रंथ तो लिखे, भगवान के गुणानुवाद का खुल करके आपने किसी भी शास्त्र में गाया नहीं। और श्रीमन नारायण का विशिष्ट विद्या विशारद शास्त्रार्थ निष्णात श्रीमन नारायण जी का आपने कहीं भी जो है गुणानुवाद गाए नहीं। आप उनका गान करके तो देखो, फिर देखो कैसे कल्याण होता है। कहते व्यास जी, मैं दासी पुत्र नारद, आज ब्रह्मा का पुत्र नारद होकर के भगवान के गुणानुवाद गा रहा हूं। और आप तो जो है परम ज्ञानी है, आपको दुखी होने की आवश्यकता ही नहीं है। नारद जी एक दासी पुत्र थे, अपनी माता के साथ, उनकी माता कहीं जो है किसी घर में काम करती थी, तो वहां चतुर्मास में संत आए और जो उन संतों का उत्कृष्ट यानी कि जो छोटा हुआ थाली में भोजन जूठा होता था, तो वो नारद जी प्रसाद पाते थे। और नारद जी जैसे संत कीर्तन करते थे, भजन करते थे, तो नारद जी भी जो है उनके साथ ही रम जाते थे। बच्चे को जैसे हम संस्कार देंगे, जैसा सिखाएंगे, वैसे ही होंगे। तो नारद जी भी जो है उन्हीं के साथ कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे। जब चतुर्मास पूरा हुआ तो नारद, जब वो संत जाने लगे,
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय नमः संकर्षणाय च। गुरुजी जब चतुर्मास करके अपने आश्रम में जाने लगे तब जो है मैंने कहा गुरुजी मैं भी आपके साथ जाता हूँ। गुरुजी ने कहा बेटा आप अभी बच्चे हो, बालक हो, आप हमारे साथ नहीं जा सकते, आप बड़े हो जाओ, माता की सेवा करो और माता की आज्ञा होगी तो चले जाना, चले आना। तो मेरा तो यहाँ मन नहीं लगेगा। तो उन संतों ने भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र का कान में फूंक दिया और वहां से चले गए। तो नारद जी उसी द्वादशाक्षर मंत्र का खूब चिंतन करने लगे, खूब भजन करने लगे, खूब जाप करने लगे। खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। तो परमात्मा की झांकी हृदय में एक दिन दिख गई और जब हृदय में दिखी जब हृदय में भगवान के दर्शन दिखा तो नारद जी प्रसन्न हो गए और उसी क्षण जो है हृदय से परमात्मा ने अपना रूप हटा दिया। वो सभी हट गई। हड़बड़ाए नारद जी, कहाँ गए हो परमात्मा? भगवान ने कहा बेटा अभी आप बच्चे हो, तो कच्चे हो तो फिर आए क्यों थे? कच्चा हूँ तो आप आए क्यों? दर्शन ही क्यों दिया? आपके आने की क्या आवश्यकता थी? कहा चस्का लगाना था, अगर नहीं आता तो फिर आप कहते कि भगवान तो होते ही नहीं। अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तमम्। और चिंता मत करो, आप मेरा ही भजन करो और मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। कब? अगले जन्म में। अब यहाँ एक लोटा शिव जी में जल चढ़ाएंगे, भगवान मेरा तो फलाना काम कर देना। दो पुष्प चढ़ाएंगे, दो नारियल बात के हम चढ़ा दिए एकादशी के लिए। हम कहते हैं कि परमात्मा तो ऐसे मेरे को तो कभी फल ही नहीं मिला। एक दक्षिण भारत के संत थे, एक ब्राह्मण थे। प्राय जितने भी विद्वान हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान, सभी जो है दक्षिण भारत में हुए। तो उन्होंने एक बार गायत्री पुरस्करण किया। पुरस्करण बोलते हैं जितने अक्षर का मंत्र हो उतने ही लाख जप, यानी कि 24 लाख जप उन्होंने पुरस्करण किया। इसलिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति उनको हुई नहीं। फिर दोबारा किया, फिर दोबारा किया। ऐसे ही करते करते 9 पुरस्करण कर दिए। अब 9 पुरस्करण करने में कितना समय लगा होगा? तो जब 12 पुरस्करण हो गए, 12 पुरस्करण हो गए तो उन्होंने लक्ष्मी प्राप्ति तो हुई नहीं, ना कोई गायत्री ने विशेष कृपा करी। तो संन्यास का संकल्प ले लिया गंगा तट पर जाकर के। जैसे ही गंगा तट पर गए, संन्यास का संकल्प लिया तो गायत्री ने दर्शन देकर के कहा मांगो वर, क्या मांगना चाहते हो? कहा जब मेरे को इच्छा थी मैंने करते करते पुरस्करण 24 पुरस्करण कर दिए, तब तो आपने कोई दर्शन दिया नहीं। और अब मैं क्या फल की इच्छा करूं? अब तो मैंने संन्यास का जीवन ले लिया,
किसी फल की आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने जो है पीछे देखो, उस ब्राह्मण के पीछे दिखाए तो गंगा जी के ऊपर ही 24 पहाड़ जल रहे हैं, 24 जगह आग लगी हुई है, मानो पूरे पहाड़ जो है जल रहे हैं। कहा ये आपके पूर्व कर्म थे, यानी कि 24 बार पुरुष शरण करने के बाद ही उनके पाप भूले नहीं। जब संन्यास का संकल्प लिया तो समस्त पाप नष्ट हो गए। मैं दर्शन देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही आपने संकल्प ले लिया। तो अब हम एक बार कह करके अंत में उनको जो है एक अद्वैत सिंधु नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा, जिसे आज भी आचार्य शास्त्री आचार्य लोग अगर पढ़ते हैं तो उसका अध्ययन करना पड़ता है। तो हम अब एक लोटा जल चढ़ा करके, नारियल चढ़ा करके, 2-4 फूल चढ़ा करके भगवान से कहेंगे कि हमारी कामना पूरी नहीं हुई। तो मनुष्य जीवन आज हम जो प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे पूर्व कर्म है, और जो आज कर रहे हैं ये आगामी कर्म है, हम आगे फल भोगेंगे। कई लोग इतने दुष्ट होते हैं पर वो चैन के नहीं सो रहे, देखने में बहुत अच्छा है क्योंकि उनके पूर्व कर्म अच्छे थे, और आज अगर कर्म सही नहीं करेंगे तो आगे भी ऐसा ही होगा। वत्सलालित वत्सलः दीनेभ्यः वत्सलः इति। गाय जो है वत्सला होती है, वह अपने बछड़े के पांव पर लगे गोबर को भी चाट करके साफ कर देती है। तो स्वामी जी उसी भाव को व्यक्त करते हैं, पावरनी सो प्रीति। व्यासी आप चिंता मत करिए, आप खुद करके जो है, मैं दासी पुत्र नारद और भगवान के कीर्तन करते करते श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, हरे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देखो भगवान उसी नारायण के नाम से आज मैं दासी पुत्र वर्मा का पुत्र कहलाया। तो हे नारायण, हे व्यासी आप चिंता मत करिए, और आप जो है खुल करके भगवान के गुणानुवाद लिखिए। उसके बाद तो भगवान जी ने वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी में गए, आत्मन किया, जो मन में गुनगुनाते गए नारद जी लिखते गए, और वही नारद जी चतुश्लोकी जो भागवत दे करके गए थे, उसी भागवत के 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय तैयार कर दिए। बोलो भागवत भगवान की। यह भागवत में त्रिवेणी है, ज्ञान वैराग्य भक्ति का समन्वय इसमें है। और यह भागवत की रचना कहाँ हुई? सरस्वती नदी के तट पर। इस भागवत की रचना करी कहाँ? गंगा तट पर रचना करी, सरस्वती के तट पर गायन किया, गंगा जी के तट पर। और गाया क्या? जो भगवान ने कालिंदी के तट पर दिव्य लीलाएं करी, वही इसमें गाया गया। तो इसलिए भी यह दिव्य भागवत का ग्रंथ त्रिवेणी का ही संगम कहलाता है।
और वैसे भी आया भी कहाँ से? भगवान के चरणों से निकल करके ब्रह्मा जी के कमंडलों से होते हुए भगवान की जटाओं में से निकल करके आई गंगा, और उन्हीं परमात्मा के मुखारविंद से प्रकट होकर के आई यह ज्ञान गंगा। अगर हमने गंगा जी का स्नान करना है तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, या बनारस जाना पड़ेगा, प्रयागराज जाना पड़ेगा, परंतु यह भागवत रूपी गंगा, यह भागवत रूपी गंगा कहीं भी किसी समय भी इसका हम रसाप में तपान कर सकते हैं। बोलो भागवत भगवान की। मनत्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्यक् प्रास इति प्रोक्तः ऋषीणां सत्रवर्धनः। सौनक जी ने प्रश्न किया, हे सूत जी, नारद जी के जाने के बाद व्यास जी ने क्या किया और व्यास जी का आश्रम कहाँ है? और सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, व्यास जी का आश्रम कहाँ है? वर्म नद्याम, यानी कि सरस्वती नदी के तट पर, वर्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे, सरस्वती नदी के पश्चिम भाग में व्यास जी के आश्रम का नाम सम्यक् प्रास समयन्ते मनांसि ये ते सम्याः तै क्षिप्यन्ते माया यस्मिन्, जो अपनी इंद्रियों का समन करते हैं उन्हें जो है सम्य कहते हैं, और प्रपूर्वक असत धातु का जो फेंकना, यानी कि जो सांसारिक वासनाओं को फेंक देते हैं, अर्थात जहाँ बैठकर जो भी कोई वासनाओं का समन करते हैं वो जो है सम्यक प्रास है। आश्रम पश्चिमी तटे, सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर व्यास जी की व्यास गुफा है। बद्रीनारायण से केवल 3 किलोमीटर है। बद्रीनारायण तक तो गए, व्यास गुफा में जाने का संयोग हमें भी प्राप्त नहीं हुआ। तो वहां पर व्यास जी ने सरस्वती नदी में आगमन किया, और आगमन करके जो चतुश्लोकी भागवत नारद जी देखे गए थे उन्हीं को गुनगुनाने लगे, और 18,000 श्लोकों में वर्णित जो है भागवत की रचना हो गई। यथा मृधे कौरव संजयाना वीरे सतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा जगता विमर्शन भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब उसी द्वापर के अंत में महाभारत का युद्ध हुआ, तो उस महाभारत के युद्ध में, कौरव पांडव के युद्ध में दुर्योधन बचा हुआ है, वो भी घायल अवस्था में। युद्ध तो समाप्त हो गया, सब थमा गए। कहा दुर्योधन, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? दुर्योधन बोले कि वो 5 थे, 5 के 5 जीवित है, और हम जो है 100 थे, 100 में से 99 तो गए,
और मैं भी अब तैयारी में हूँ। अश्वत्थामा अगर आप कर सकते हो तो उन 5 में से एक सिर दे करके मेरे को दिखा दो। अश्वत्थामा गया, कहा भैया आप चिंता मत करो, आपने एक सिर मांगा है, मैं 5 सिर दे करके दूंगा। मोह मूल बहुसूल पद त्याग तम अभिमान। सभी जीवों की यही दशा होती है, यही व्यथा होती है, क्योंकि इच्छाएं अनंत है, बलवंत है। अगर इच्छा सांसारिक सुख को अपने जीवन में सुख मानेंगे तो कभी जो है पूरा नहीं हो सकता। और अगर परमात्मा में प्रीति लगाएंगे तो कुछ नहीं है तो भी मस्त रहेंगे। धर्मः भरतो प्रियं द्रोणेति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां सपतां शिरांसे। ये बात भगवान को स्मरण हुई और कहा कि पांडवों आज चलिए हम विजय महोत्सव मनाने चलते हैं। और जहाँ पांडव सो रहे थे वहीं पर पांडव पुत्रों को सुला दिया। पांडवों को लेकर के भगवान जो है विजय उत्सव मनाने चले गए। अश्वत्थामा ने देखा, सीधा शिविर में गया, जहाँ पांडव सोते थे वहीं से 5 सिर जो है पांडव पुत्रों का काट करके ले गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन ये देखो आपने एक सिर मांगा था, मैं 5 सिर ले आया। और 5 सिर ले आया तो दुर्योधन पहले तो बहुत ज्यादा खुश हुआ। जो काम इतने महाभारत की युद्ध में भी नहीं हो पाया अश्वत्थामा ने कुछ ही क्षण में कर दिया। और जब उन नजदीक जाकर के उन सिरों को निहारने लगा, देखने लगा, तो जितना सुख अश्वत्थामा के कहने पर हुआ था उससे ज्यादा दुखी हो गया। अरे अश्वत्थामा, हे अभागे, यह तुमने क्या किया? यह तुमने पांडवों की सिर दे, पांडव पुत्रों की सिर दे करके आया है। यह कार्य करके तो तुमने हमारे पूर्वजों को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। तुमने तो बहुत गलत कर दिया। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य गीतं परितप्यमाना तदा गत्वा सकलाकुलाक्षी तां शान्तयन्ना किरीटमाले। दुर्योधन ने जैसे कहा पांडव नहीं है, पांडव पुत्र है, तो अश्वत्थामा भी जितना प्रसन्न हुआ तो भय के मारे भागने लगा। अगर ये पांडव नहीं है तो अश्वत्थामा अब तो भी जीवित नहीं रह सकता। और उधर क्या हुआ, जैसे ही प्रातःकाल माता जगाने के लिए गई, माता शिशूनां निधनं सुतानां, एक नहीं 5-5 पुत्रों के। अगर हमें कोई 2 शब्द कह दे तो लाल पीले हो जाते हैं। 5-5 बच्चों के सिर काट दिए। माता रुदन कर रही है। बालकों के माता द्रौपदी अपने पुत्रों का जो है निधन देखकर सुनकर जो अत्यंत दुखी होकर के दुखी हुई। पांडव आए, अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, देवी तुम्हारे चरणों में इसका सिर रख करके उसका मैं वध करूंगा। भीम ने भी प्रतिज्ञा करी, जिसने भी पांडव पुत्रों को मारा, हमारे पुत्रों को मारा, मैं उसका रक्तपान करूंगा।
तदा सुतस्ते प्रमिजा विभद्रे यद परमबन्धो शिरया ततायिना गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वां कर्म्य यत्नास्यसि दत्तपुत्रा। द्रौपदी तुम परेशान मत हो, विलाप मत करो। जिसने हमारे पुत्रों को मारा है मैं तुम्हारे आंसू तभी पोंछूंगा, यह गांडीव तभी रखूंगा जब मैं उसको पकड़ करके तुम्हारे चरणों में ना डाल दूं। उस आतताई ब्राह्मण अधम का सिर काट करके तुम्हारे चरणों में भेड़ ना करूं, मैं अपने पुत्रों की अंत्येष्टि भी नहीं करूंगा और उसके बाद ही मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। प्रतिज्ञा कर रही, भगवान चले गए, अर्जुन भी चले गए, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सी में जकड़ लिया। भगवान ने कहा अर्जुन यही निपटा दो। अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा करी है, द्रौपदी के चरणों में सिर रख करके ही इसको मारूंगा। मैंने पार्थार्हसेत्रातुं परमबन्धुमिमं जहि यो सावनागसः सुप्ता नवधीति शिवालका। और जैसे ही अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए, उसे डर के मारे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन उस ब्रह्मास्त्र का भेद अर्जुन जानते हैं। तब उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनान् यनं सति मुच्यतां मे स ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी इसी दुष्ट ने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या करी है। कहा तो द्रौपदी ने जैसे मुख में देखा तो वो अश्वत्थामा कहा मुच्यतां मे स ब्राह्मणों नितरां गुरु। अरे इसको छोड़िए अर्जुन, इसको छोड़ो, इसको मत मारो। क्यों? यह गुरुपुत्र है। देवी जी मैंने प्रतिज्ञा करी आपके चरणों में इसका सिर रखूंगा, आप कह रहे इसको मत मारो, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भीम की भृगुंडी तन गई, वो भी कह रहे हैं नहीं नहीं मैंने भी प्रतिज्ञा करी है, इसको मारूंगा और इसका रक्तपान करूंगा। युधिष्ठिर जी भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं द्रौपदी सही कह रही है। युधिष्ठिर धर्म है तो द्रौपदी दया की देवी है। जिस अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों की हत्या कर दी, फिर भी कह रही है कि इसको छोड़ दो, मत मारो। मुच्यतां मे स वितरां ब्राह्मणः। अर्जुन क्या आप भूल गए? जो चीज प्राप्ति अश्वत्थामा को नहीं करा पाए गुरु जी, उससे अधिक आपको दिया है। मेरे 5 पुत्र भले ही चले गए, लेकिन मेरे 5 पति का आश्रय है। गुरु द्रोणाचार्य तो महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन इनकी माता का एक ही सहारा है। अगर उनको निपुति बना दोगे तो वो क्या कहेंगे? हे अर्जुन आप इनको छोड़ दो। अगर कोई 2 शब्द अपशब्द भी कहे तो लड़ाई हो जाती है। यहाँ 5 पुत्रों को मार दिया तो भी द्रौपदी कह रही है इसको छोड़ दो, युधिष्ठिर कह रही है इसको छोड़ दो। अब
दुविधा हो गई अर्जुन के लिए। भगवान को कहा प्रभु आप इसलिए जो है चुपचाप बैठे हैं, आप बताइए क्या किया जाए। अर्जुन मैंने तो कहा था उसी समय निपटा दो, मुझे पता था ये काम होगा, तो माने नहीं, अब मैं क्या करूं? तो कोई उपाय तो बताओ। वर्म बंधुर नहंतव्य आतताई पदार्णा। भगवान ने कहा ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ये क्या कहना चाहते हैं? तो ब्राह्मण है इसकी हत्या भी मत करो, और दूसरा आतताई को छोड़ो मत, हाथ गोलमाल घुमा दी। परंतु अर्जुन भगवान के सन्निकटी है, प्रिय है। अर्जुन समझ गए बात को और अश्वत्थामा को रस्सी में अश्वत्थामा के माथे से वह दिव्य मणि निकाल दी और धक्का मार करके अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अपमान भी मृत्यु से भी बढ़कर होता है। मृत्यु एक बार आती है, लेकिन अपमान उसको जीवन पर्यंत जलाता रहता है। तो अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया। वपनम दर्विणादानम स्नानान निर्यापणम यथा एष ही परम बंधूनाम वधो नान्यो स्थिदैहिकम। वहां से जो है उसका आधा मंडन करा दिया और उसको जो है धक्का मार करके वहां से भगा दिया। अश्वत्थामा को ऐसा हो गया कि अब तो जो है अपमान की ज्वाला में भड़क गया। कहा इनके पास अब कुछ रहा नहीं, इनका मैं कुछ कर नहीं सकता। परंतु उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बीज है, मैं उसको मिटा दूंगा तो इनके वंश में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। और ब्रह्मास्त्र को चला दिया। अतते संप्रेतानां स्वानामुद कमिच्छतां दातुं संकृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुश्रियः। और सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ गए। सौनक जी कहते हैं सौनक जी युद्ध में मरे हुए सज्जनों की अंत्येष्टि के लिए पांडव श्री कृष्ण गांधारी कुंती आदि स्त्रियों के साथ गंगा तट पर गए, उनकी अंत्येष्टि किया, उनको जलदान तिलदान जो दिया। गंगा जी के पवित्र जल में स्नान किया। गंगा तट पर बैठकर भगवान ने शोक संतृप्त युधिष्ठिर धृतराष्ट्र गांधारी आदि को सांत्वना दी और काल भगवान की गति के बारे में सबको बताया। और सब आए, आकर के जो है भगवान ने कहा युधिष्ठिर अब मैं चलता हूँ, अब मेरे को विदा कर दो। जैसे ही भगवान रथ में बैठने को तैयार हुए तो चीखती हुई पुकारती हुई उत्तरा आ गई। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं तदा भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगी, हे श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ। हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, हे महायोगी मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि। और वहां पर उनकी दादी सास है कुंती, उनकी सास है द्रौपदी, 5 ससुर है। अभिमन्यु तो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन 5 पांडव है, लेकिन उनके पास नहीं गई द्रौपदी। क्यों? समय नहीं था इतना। और जब द्रौपदी उसने द्रौपदी का तीर रण हो रहा था
तो वहां भी कोई सभा कम नहीं थी। धृतराष्ट्र, गांधारी, पितामह भीष्म, पांडव लगाए समस्त जो है, द्रोणाचार्य, विदुर जी, कृपाचार्य, सब वहीं पर थे। किसी ने कुछ नहीं कर पाया। तो इसलिए जो है वहां पर भी द्रौपदी ने भगवान को ही पुकारा। इसलिए उत्तरा दौड़ती हुई आई, पाई पाई महायोगी देव देव जगतपते, हे श्री कृष्ण, हे जगदीश्वर, मैं मरूं तो मिट जाऊं, परंतु जो मेरे गर्भ में है यह नहीं मिटना चाहिए। ये पांडवों का एक ही दीपक है, अगर ये बुझ गया तो पांडव वंश नष्ट हो जाएगा। और भगवान ने कामं दातुमां नाथा मामे गर्भो निपात्यताम्, वह लोहे का दारुण दहकता हुआ ब्रह्मास्त्र जो छोड़ रखा है वह जो मेरी ओर आ रहा है। मैं मिट जाऊं लेकिन मेरे गर्भ को आप बचाइए। व्यसनम दीक्षत तेषाम् अनन्या विषयान्मना, यह जीव मात्र जो है परीक्षित है और गर्भ में सभी जीवों की रक्षा जो है परमपिता परमेश्वर ही रखते हैं। तो भगवान वहां नन्हे सा अंगूठे का रूप बनाया, रूप बना करके उनके हृदय में इनके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और जैसे ब्रह्मास्त्र आए, नारायण का जो है भगवान का दर्शन करके ब्रह्मास्त्र जो है वापस चले गया। भगवान आए, आकर के फिर से जो है रथ में बैठना चाहते हैं जाने के लिए। तो वहां पर जैसे ही बैठने के लिए आए, इति संस्मृत्या प्राणानाम संशोधन दयाम्यहम्, भगवान को मुस्कुराए और भगवान ने कहा ठीक है, आज से उत्तरा का पुत्र भी कहलाऊंगा। गर्भ में कौन होता है? गर्भ में बच्चा होता है। भगवान ने रक्षा करी, कहाँ? परीक्षित की उत्तरा के गर्भ में जा करके। तो उत्तरा के भी तो पुत्र हो गए। अब आकर के जैसे रथ में बैठना चाहा, वैष्णवम तेज आसाथ समसाम्यद भृगुद्वः, तो कुंती बुआ वहां पर उपस्थित हो गई। कहते हैं बुआ आपकी भी कोई इच्छा है क्या? नमस्ते पुरुषं त्वाद्यामीश्वरं प्रकृते परम, भगवान के चरण पकड़ लिए। कुंती जो है भगवान की बुआ है, वसुदेव जी की बहन है। और भगवान ने कहा बुआ आप ये क्या कर रहे हैं, कैसे उल्टी गंगा बहा रहे हैं, कैसे उल्टी गंगा बहा रहे हैं? तो मैं मेरे भतीजे कृष्ण को नमस्कार नहीं कर रही हूँ, मैं उस परम पिता परमेश्वर को जो है आप समस्त जीवों के अंदर बाहर उपस्थित रहने वाले इंद्रियों और प्रवृत्तियों से देखे नहीं जाते। आप आदि पुरुष परमेश्वर है और आप ही जीव पर आपकी अतिशय कृपा होती है। वही जीव आपको पहचान सकता है, वही जीव आपको जान सकता है। नमस्ते पुरुषों त्वाद्य, मैं उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम कर रही हूँ, अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ। और रोज भगवान अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई। रोज जो है भगवान कुंती को प्रणाम करते हैं, लेकिन आज ऐसी अवस्था आ गई है कि कुंती जो है भगवान को प्रणाम कर रही है। नमस्ते किंचन वित्ताय निवृत्ता गुण
पतये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। तो इस प्रकार जो है कुंती स्तुति करने लगी। तो भगवान ने कहा बुआ जी आपने आज तक मेरे से कुछ मांगा नहीं, तो कोई इच्छा है तो मांग दो। कुंती कहती है विपद संतु नासत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कन्हैया अगर आप देना चाहते हो तो मेरे को एक ही चीज दो। क्या? विपत्तियों में विपत्ति आती रहे। कहा बुआ जी ऐसा तो हमारे पास कोई वरदान ही नहीं है, आप विपत्ति क्यों मांग रही हैं? और उन विपत्तियों से आपको फल क्या मिलता है? आपने अपना जीवन तो विपत्ति में ही काटा। कौरवों ने आपको रहने के लिए एक स्थान नहीं दिया, एक झोपड़ी तक नहीं दी। उन विपत्तियों का आप क्या करेंगे? कहती हैं यत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। जब विपत्ति आती है तो कौरव तो 100 थे, उनके माता पिता का आश्रय था, उनके तरफ तो बड़े बड़े योद्धा थे। और जो कृपा आपने मेरे ऊपर करी है, मैं विधवा थी, मेरा कोई आश्रय नहीं था, मैं आपको ही अपने परमेश्वर मान करके बैठी थी। जो कृपा आपने अपनी माता देवकी के ऊपर नहीं करा, वो कृपा मेरे ऊपर करी। तो देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, लेकिन मेरे 5 थे, 5 में से 5 के 5 है, एक का भी बाल बाका नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? उन सब विपत्तियों के कारण से तो आज ये हुआ जो आप हमारे साथ में थी। और इसीलिए विपत्ति से आप ही नहीं मिलते, आपके पीछे बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा साधु संत घूमते रहते हैं, तो वो भी उनका भी हमें दर्शन प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो है आप हमें विपत्ति दो। तो कुंती की प्रभुता स्मृति का तीव्र अभिलाषा अवर्णनीय एवं अतुलनीय है। और भगवान ने कहा बुआ जी अगर ऐसी बात है तो आप जो है हमारा जाना स्थगित हो गया, अब तो हम यहीं बैठेंगे। भगवान रथ से उतर करके बैठ गए, रथ से उतर करके बैठ गए। और वहीं उस समय और रुकने का अवसर उनको प्राप्त हो गया। आइए एक भजन सुनाएंगे हमारे गोपाल भैया, उसके बाद आगे का प्रसंग। कल बहुत लेट हो गए थे, आज थोड़ा जल्दी भी करना नहीं दुकान पड़ेगी। बोलो भागवत भगवान की। लगन तुमसे लगा बैठे जो देखा जाए, तुमसे लगा बैठे जो देखा जाए।
Yeah.
तो एक समय की ये बात, जब सारे रात्रि में सभी लोग वहाँ विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो युधिष्ठिर जी रो रहे थे। उस समय युधिष्ठिर को चिंता सताने लगी। जब उस आसन में बैठते हैं, युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैंने अपनों का इतना रक्त बहा दिया। भगवान गए, युधिष्ठिर आप क्यों रो रहे हैं भैया, आप क्यों रो रहे हैं? कहा कन्हैया, कितने माताओं को मैंने निपुति बना दिया, कितनी माताओं का मैंने सिंदूर पोंछ दिया, कितनों को मैंने विधवा बना दिया। मुझे जब इस सिंहासन पर मैं बैठता हूँ तो यह सिंहासन मुझे काटने के लिए दौड़ता है। तो भगवान ने वहां समझाने का प्रयास किया, लेकिन कन्हैया छोटे हैं, युधिष्ठिर की समझ में नहीं आई बात। तो पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, युद्धशैया पर लेट करके। एक कांटा भी चुभ जाए तो भी बहुत कष्ट होता है, तो वो बाणों की शैया पर ही शयन कर रहे हैं। इति भीता प्रजाद्रोहा स्वधर्मा विविधशया ततो विनशनं प्रागा यत्र देवा व्रतोपतत। सूची कहते हैं सौनक जी, इसी प्रकार प्रजा का नाश होने के भय से युधिष्ठिर जो है सभी धर्मों के ज्ञान को इच्छा से कुरुक्षेत्र गए, और जहां भीष्म पितामह सरसैया पर बैठे हुए थे। भगवान तो बाहर खड़े हो गए, लेकिन युधिष्ठिर जी वहां चले गए। युधिष्ठिर को आया हुआ देखकर, पांडवों का आया हुआ देखकर भीष्म जी प्रसन्न हो गए। दृष्ट्वा निपतितं भोगो दिवास्युतामिवामरम्। और युधिष्ठिर के साथ उनके भाई भी उस कुरुक्षेत्र में पहुंचे। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण भी थे रथ में, परंतु बाहर ही उतर गए। युधिष्ठिर आगे बेटा, पर आपके वो छलिया कहाँ है? जैसे ही याद किया भगवान प्रकट हो गए। औगस्टमहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दना जीवितं नारद क्लिष्टं विप्रधर्मा कृताशया। युधिष्ठिर महाराज दुखी हो रहे हैं। धर्मपुत्रों, भीष्म जी कहते हैं बड़े दुखी एवं अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतना कष्ट हो रहा है। किस बात का शोक करते हो आप? किस लिए रो रहे हो? और जिसके पुत्र, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे, जहां साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, गांधारी, भीम, अर्जुन, जहां साक्षात श्री कृष्ण सुहृद हो, वहां विपत्ति का आना बड़ी आश्चर्य की बात है। पर काल भगवान की गति को कोई नहीं जान सकता। और आदिदेव ब्रह्मा भी नहीं जान सकते, तो सामान्यों की तो क्या बात है।
जहाँ यह जो तुम्हारे सामने साक्षात परमात्मा परम पुरुष नारायण खड़े हैं, उनको तुम्हारे लिए मंत्री दूत सारथी बनने में कोई संकोच नहीं हुआ, तो इनमें किसी प्रकार की विषमता नहीं है। आज मेरे प्राण त्यागने के समय मेरा उद्धार करने के लिए ही मेरे सम्मुख खड़े हैं, तो आपके तो ये साथ में थे जीवन पर्यंत, और अब आने वाले समय में भी ये आपके साथ ही है, तो आपको किस बात का दुख हो रहा है, किस बात का कष्ट हो रहा है? सदैव देवो भगवान प्रत्यक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यानपत सतर्भुजः। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु आप आए, आपने दर्शन दिया, धन्यवाद है आपका, पर मुझे आपकी ये मूर्छाया हुआ मुख नहीं देखना चाहता मैं। मुझे अंतिम समय आपका मुखारविंद कमल के समान खिलता हुआ प्रसन्न हासो सदैव देवो, हे भगवान, हे देवेश्वर, अब तक मैंने आपकी जीवन भर प्रतीक्षा की, परंतु अब थोड़ी सी प्रतीक्षा मेरी भी कर दो। मैं मेरी प्रतीक्षा कर ले थोड़ा, और इसके बाद, और जब आप मेरी प्रतीक्षा करें तब भगवान की आंखों में आंसू छलकाए। यह जो है भक्त और भक्ति की महिमा है। तो भगवान के आंखों में आंसू छलक आए तो कहा, नहीं, मैं ऐसे चेहरे का आपके दर्शन नहीं करना चाहता। कहते प्रसन्न भाषा ऋणलोचनो लसत्, भगवान का भक्त की प्रतीक्षा करते हैं, व्याकुल होते हैं, परमात्मा भी रोते हैं, और यही भक्तवत्सल तब भीष्म पितामह कहते हैं कि नहीं प्रभु, मुझे आपका इस तरह का मुख नहीं देखना है। प्रसन्नता पूर्वक, जैसे सूर्य जो है चमक रहा है, वैसे ही जो है मेरे को आपका मुख कमल चमकना चाहिए। और अरुण नेत्र कमल के समान उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज को देखकर शरीर को त्यागने की मेरी इच्छा है। श्री कृष्ण बोले, पितामह, मैं तो प्रेम संबंध को ही मानता हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर। पिता में कहते हैं कि मेरा ध्यान करने वाले जीव को मैं मृत्यु संसार सागर से उसका उद्धार कर देता हूँ, और आपके उद्धार के ही लिए यहाँ मैं उपस्थित हूँ। तो ठीक है, उपस्थित है, तो अब आप एक काम करिए। क्या काम करना है? कहा, अब आप आई हुए हो तो मैं कन्यादान करना चाहता हूँ। कहा, पितामह, आप कन्यादान करना चाहते हैं? आपने तो जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य धारण किया, आपके पास कन्या कहाँ से आ गई? कहा, जिसके पास होती नहीं है वो गोद ले लेते हैं, तो मैंने भी गोद ले लिया, और ऐसा सुयोग पर मेरे को आज तक मिला भी नहीं जिसका मैं कन्यादान कर सकूं, तो उस कन्या को वर्ण जो है आप ही कर लीजिए।
इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सा तत्पुङ्गवेगभूम्नि इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सा तत्पुङ्गवेगभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयसे यद्भवप्रवाहः। ये जो मेरी मति है, इति शब्द पहले लगा रहे हैं पितामह भीष्म। क्या कहना चाहते हैं? अब तो मेरी भी इति है, मेरे शब्दों की भी इति है, मैं भी इस संसार से जा रहा हूँ। इति मति, जो यह मेरी मति है, और यह जो है आप मति को आप स्वीकार कर लीजिए। मन वास्तव में परमात्मा को ही देने की वस्तु है, और अपने शुद्ध वास्तव में मन और बुद्धि तो भगवान को देने की वस्तु है, सांसारिक जीव को नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु चरणों में मेरी रति हो जाए। भीष्म पितामह अपने जीवन को इति मति, मेरी तो गति हो जाए, आप मेरी मति को रख लीजिए और मेरी गति हो जाएगी। पुष्प तो वहां पर थे नहीं, इसीलिए पुष्पक्रांता संत को ही पुष्प बना करके भगवान को समर्पित कर दिया। ससुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं प्रकृतिमुपेयसे यद्भवप्रवाहः। पितामह के जीवन की समाप्ति होने जा रही है, और पितामह भीष्म कहते हैं कि अब मृत्यु के समय में अपनी यह मन जो बुद्धि जो अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, इसे आप अपना लीजिए। मनमना भव मद्भक्तो मद्यादीनां नमस्ते। आपने शुद्ध, जब आपने युद्ध के समय विषाद युक्त अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए गीता सुनाकर क्षत्रिय धर्म का पालन कराया था, ऐसे ही चरणों में मेरी प्रीति हो जाए और मेरी गति हो जाए। सनिग समापहाय मत मेरी तीखे बाणों से पांडवों की सेना के संहार के समय कुपित होकर आप रथांग पाणे, रथ का पहिया लेकर के मेरे ऊपर सवार हो गए थे। क्यों? भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, और प्रभु जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही आप भी मेरे इस चराचर जगत का प्रकाश है। और यह कहते कहते प्रीतम को देखते हुए अपने में अपने को महाकाश और घटाकाश की तरह प्रविष्ट कर दिया। सूर्य जी कहते हैं इसके बाद भीष्म के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकल करके भगवान में विलुप्त हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो यहाँ पर अनेक प्रकार का उपदेश देकर के युधिष्ठिर का भी जो है विषाद नष्ट किया, और परमात्मा पर पितामह भीष्म जो है विलीन हो गए। और नाधयो व्याधय क्लेशात् दैभूतात्मनेतयः, केवल 5 साल में करेंगे, उसके बाद एक भजन होगा, फिर आरती 7 सवा 7 से पहले पहले सब अपने धर्मों के पास। तो
अब भगवान जो है द्वारिका जाने लगे, तो द्वारिका जाने लगे तो युधिष्ठिर जी ने युधिष्ठिर को राजपाट समझा करके भगवान द्वारिका जाने लगे। युधिष्ठिर को भगवान की सुरक्षा के लिए अर्जुन को भेज दिया। काफी समय व्यतीत हो गया। तत्र 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 ते हरिः प्रत्यतारणः सायं भेजी संपश्चात् कविश्लोकान् गतस्तदा। और जब द्वारिका जाने लगे तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना इत्यादि अनेक प्रकार के जो है सेनाएं भेज दी और अर्जुन को साथ भेज दिया। मार्ग में स्थान स्थान पर लोगों ने उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान किया। सायंकाल होने पर वे रथ से भूमि पर उतर रहे थे। जलाशय पर जाकर के संध्या वंदन किया और करते थे और यह उनकी नित्य दैनिक चर्चा थी। और भगवान सूर्यास्त के समय द्वारिका के समीप पहुंच गए। काफी समय तक अर्जुन भी वहां बैठे रहे और अर्जुन नहीं आए। अर्जुन आए नहीं तो पांडवों की चिंता होने लगती। उसी के बीच परीक्षित का भी जन्म हो गया। मातो गर्भगतो वीर सतदा भृगुनन्दना ददर्श पुरुषं कसे वीर्यमानो सतेजसा। परीक्षित जो है, परीक्षित का जन्म हो गया। अब जन्म आज वैसे तो बहुत आगे कथा बढ़ानी थी, कल से थोड़ा और जल्दी कोशिश करेंगे। आज परीक्षित का जन्मोत्सव पर ही कथा को विश्राम दे देते हैं। कल थोड़ा सा और जल्दी करेंगे तो समय तो ऐसे निकलता पता ही नहीं चलता। परीक्षित के जन्म से कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए छोटा सा भजन है। किस्मत वालों को मिलता शाम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता शाम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता शाम तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्चा सरकार तुम्हारी, सच्चा दरबार तुम्हारा, सच्चा दरबार तुम्हारा, सच्चा सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्चा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार।
जय। तो जी आज के यजमान आगे आएंगे, सबसे ऊपर का इधर वाला एक पंखा बंद कर दो, बाकी चल रहा। और आज के यजमान आएंगे आगे आरती के लिए। आज जिन्होंने पूजा करवाई है वो जजमान आरती के लिए आए। जिनका प्रसाद था वो भी आएंगे, श्रीमती उषा गुप्ता जी। आज प्रसाद इनकी तरफ से है। रोज सुबह हो गई हैं और किसी ने यजमान बनना हो, प्रसाद बांटना हो तो उपस्थित किसी को भी बता सकते हैं, यहाँ पर पंडित जी को, मनोज जी को, या फिर किसी को बता सकते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जातृक्षो सूर्यो जायतः श्रोत्रान् वायुः प्राणसंघादग्निरजायतः। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग शांति से आरती करेंगे, थोड़ा सा शांति से आरती करेंगे। दो दो चार चार लोग करके ले लो, जिसने आरती करती है वो साइड हो जाएंगे। आरती नीचे में लेनी किसी ने नहीं है, ऐसे झूठी आरती हो जाती है। कोई पैसा भी नहीं चढ़ाएंगे, बाद में भले ही चढ़ाओगे, ठीक है। बीच में आराम से भगवान की आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को राम से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को राम से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को राम से आरती। हरि
भगवान की आरती मानो पाप से आरती 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 मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुखशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। हरिः ॐ जगनेन जगन्मय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते अनागं महिमानः ससन्त चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो यमये शरणाय गुरमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै शृणो ददातु कुबेराय वै शरणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वाता सम्भाव्यां नमति सम्पतत्रिद्या वा भूमि जनयन्ति वैकः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां